आज की इनकलाबी वीडियो में पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत मगर मिजाज में तेज और गड़ी में तोला और माशा बन जाने वाली अदाकारा की कहानी सुनाऊंगा। इस अदाकारा ने शमीम आरा की जिंदगी भी बवाल बना दी, लेकिन बाद में शमीम आरा ने उससे ऐसा बदला लिया जो आमतौर पर हमारी फिल्मी रवायत का हिस्सा रहा है। शमीम आरा ने मुबैना तौर पर उसके शोहर से शादी कर दी, मगर शादी से पहले हुस्ना को मुबैना तौर पर तलाक भी दिलवा दी। ये अदाकारा हुस्ना थी जो 50 की दहाई से 70 की दहाई तक सुपर हिट फिल्मों में जबरदस्त किरदार अदा करती रही। उनकी शक्ल सूरत इंडिया की सुपरस्टार एक्ट्रेस साधना और सुपरस्टार सरैया से भी मिलती थी, इसलिए आमतौर पर लोग हुस्ना को देखकर मगालता खा जाते थे कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन। हुस्ना के बारे में मशहूर था कि वो अंडे बहुत खाती थी। अगर सर्दियों में उनको सेट पर उबले हुए अंडे खाने को ना मिलते तो वो नाराज होकर सेट से चली जाती थी। हुस्ना एक बेहद दिलचस्प और रंगीन किरदार थी। यूं तो वो बहुत हंसमुख थी, मगर कोई नहीं कह सकता था कि वो कब किस बात पर नाराज हो जाएंगी। उनके मिजाज में लाउबालीपन और बचपना बहुत ज्यादा था। घर में उन्हें बेबी के नाम से पुकारा जाता था। हालांकि वो बड़े बड़े बच्चों की मां बन गई, मगर वो बिल्कुल माइंड नहीं करती थी कि कोई उन्हें बेबी क्यों कहता है। हुस्ना बेहद दिलचस्प शख्सियत थी, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब उनका दिमाग ना फिर जाए और वो किसी बात पर नाराज ना हो जाएं। ये कोई नहीं जानता कि वो कब क्या कर जाएं। इस हवाले से 1968 का एक वाकया सुन लें, जिसका चर्चा उस वक्त मीडिया में भी काफी हुआ। फिल्म नीला पर्वत की शूटिंग के दौरान में उन्होंने अंडे की फरमाइश कर डाली। असिस्टेंट फौरन उबला हुआ अंडा और कॉफी लेकर हाजिर हो गया। ये देखकर हुस्ना बिगड़ गई और चलाकर बोली, ये क्या तरीका है, फकीरों की तरह की एक अंडा लेकर आगे हो, हीरोइन की यही इज्जत है तुम्हारे यूनिट में, उठा कर ले जाओ। वो चीख कर बोली तो सब डर कर और मुंह छुपाकर भाग गए। असिस्टेंट ने जाकर फिल्म साज और हदायतकार अहमद बशीर को बताया। आपको बताते चले कि अहमद बशीर टीवी की मशहूर एक्ट्रेस बुशरा अंसारी के वालिद थे। इस फिल्म की शूटिंग कराची के स्टूडियो में हो रही थी। अहमद बशीर फिल्म में दरपेश मसाइल की वजह से बहुत परेशान थे। ये उनकी पहली फिल्म थी। सरमाया भी खुद उनका और उनके रिश्तेदारों का था। फिल्म का मौजू भी नफ्सियाती और जिनसियाती था। दरअसल वो एक नया तजर्बा करना चाहते थे, मगर आम रवैये से हटकर कोई कदम उठाए तो तनकीद का निशाना बन जाता था। उनका भी यही हाल था। हर सीन की वजाहत के लिए हीरो मोहम्मद अली और हीरोइन हुस्ना और तालिश को समझाना पड़ता था, तब कहीं जाकर वो मंजर फिल्माया जाता था, क्योंकि कहानी की जरूरियात कदरे मुख्तलिफ थी और अहमद बशीर एक आम डगर से हटकर फिल्म बना रहे थे, इसलिए अदाकारों को उनकी बात समझने में मुश्किल पेश आती थी। खुसूसन हुस्ना अक्सर बहस किया करती थी और उनको मनाने के लिए अहमद बशीर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते थे। असिस्टेंट ने एक अंडे की फराहमी पर हुस्ना की नाराजगी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, भाई फौरन 1 दर्जन अंडे उबाल कर हुस्ना बेगम के पास ले जाओ, ऐसा ना हो कि उनका मूड खराब हो जाए, मुझे अभी बहुत से सीन उन्हें समझाने हैं। उस वक्त हुस्ना मेकअप रूम में बैठी हुई थी कि असिस्टेंट 1 दर्जन उबले हुए अंडे लेकर उनके पास पहुंच गया। मैडम, अंडे आ गए। हुस्ना ने अंडों की टोकरी देखी तो अंडे उठाकर फेंक दिए और गुस्से से चलाकर बोली, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे, मैं कोई जिन्नात हूँ जो 1 दर्जन अंडे खाऊंगी, इतनी बदतमीजी। हुस्ना गुस्से से बल खाती हुई उठी और कार में बैठकर घर चली गई। दूसरे दिन फिल्म साज ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया और शूटिंग के लिए मादा किया। हुस्ना के ऐसे और भी बेशुमार वाक़यात हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। उन पर घड़ी में तोला घड़ी में माशा की मिसल सादक आती है। कोई नहीं जानता था कि किस वक्त किस बात पर वो मेहरबान हो जाएं और यकायक किस बात पर कहरो गजब का नमूना बन जाएं। वो अंडे क्यों खाती थी, इसका जवाब होता वो खुद को फिट रखने के लिए खाती हैं, और अंडे ना खाएं तो उनकी सवेर नहीं होती थी। उनके घर में सबसे ज्यादा अंडे को खाता था तो ये बेबी हुस्ना थी। फिल्म साज शौकत शेख ने हुस्ना को अपनी मुंह बोली बेटी बनाया हुआ था। PIA में नौकरी करके छोड़ने वाले शौकत शेख ने गेस्ट हाउस के नाम से एक थ्रिलर मूवी बनाना शुरू की तो उसमें हुस्ना के साथ संतोष कुमार को हीरो लिया गया था। गेस्ट हाउस की फिल्म बंदी में भी हुस्ना ने बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लिया था। जब फिल्म के रश प्रिंट निकले तो सभी ने तारीफ की। तकदीर शौकत शेख पर बहुत मेहरबान थी। फिल्मी दुनिया में उनकी खुशबख्ती के चर्चे हो रहे थे। ख्याल था कि आइंदा महीने ये फिल्म मुकम्मल हो जाएगी और बहुत कामयाब रहेगी, मगर तकदीर को करवट बदल में देर नहीं लगी। ऐसा ही शौकत शेख के साथ भी हुआ। उस जमाने में फिल्म वाले आपस में बहुत मेलजोल रखते थे। तकरीबात और पार्टियां होती थी तो सब मिल बैठते थे, महफिलें सजाई जाती थी, खूब रौनक रहा करती थी। एक ऐसी ही पुरौनक तकरीब में शौकत शेख की बेगम की मुलाकात शमीम आरा से हो गई और वो उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने शमीम आरा से ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला कर लिया। शमीम आरा उस वक्त भी स्टार थी, बेहद मसरूफ थी, मगर मिसेज शौकत की पार्टियों में शरीक होने के लिए वो भी वक्त निकालने लगी। मुलाकातें बढ़ी तो शमीम आरा ने उन्हें अपने घर मदऊ कर लिया। वैसे शौकत ने भी शमीम आरा को अपनी कोठी पर दावत दी और बहुत अच्छी महफिल जमी, मगर शौकत साहब परेशान हो गए। वो जानते थे कि हुस्ना शमीम आरा को पसंद नहीं करती, बल्कि उसे अपना हरीफ समझती हैं। अगर इस तकरीब में मुलाकात हो गई तो वो नाराज हो जाएंगी, ये सोच कर ही वो डर गए। वो ये भी जानते थे कि शमीम आरा की नाराजगी की वजूहात क्या हैं। इस हवाले से आपको बताते चले कि हुस्ना और शमीम आरा में कई बरसों तक ठीक ठाक दुश्मनी चलती रही। हुस्ना अपना बदला लेकर रहती थी। एक बार एक हीरो ने शूटिंग के दौरान हुस्ना को बहुत तंग किया तो मुबैना तौर पर हुस्ना ने उस हीरो पर कातलाना हमला करा दिया था। खैर बात हो रही थी हुस्ना और शमीम आरा में रकाबत की। शमीम आरा ने गन पॉइंट पर बलूचिस्तान के सरदार खान रिंद के साथ शादी की, लेकिन इस सरदार ने
पहले हुस्ना से शादी कर रखी थी, लेकिन जब सरदार रिंद का दिल शमीम आरा पर आ गया तो उसने शमीम आरा की शर्त पर हुस्ना को तलाक दे दी। शौकत शेख साहब को एहसास था कि हुस्ना कभी नहीं चाहेगी कि शमीम आरा उनके करीब हो जाए। फिर ऐसा ही हुआ। हुस्ना ने गेस्ट हाउस फिल्म छोड़ दी। शौकत साहब ने शमीम आरा को उसकी हीरोइन के तौर पर ले लिया, मगर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर ने इसमें कोई झगड़ा खड़ा कर दिया। बनी बनाई फिल्म का बेड़ा गर्क हो गया। कहा जाता है ये हुस्ना ही थी जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को भड़काया था। हुस्ना ने अपने मुंह बोले बाप को ऐसा सबक दिया था कि वो बरसों उसका जिक्र करते रहे। हुस्ना ने 58 को रिलीज होने वाली फिल्म जाने बहार से बतौर चाइल्ड स्टार काम शुरू किया था। मैडम नूरजहां के शोहर हदायतकार शौकत हुसैन रिजवी ने इस बच्ची का नाम हुस्ना रखा था, जबकि उसका गैर फिल्मी नाम नुदरत था। जाने बहार में अदाकारा मुसरत नजीर और अदाकार सदीर की बेटी के किरदार हुस्ना ने अदा किए थे। इस फिल्म के बाद वो हदायतकार जाफर बुखारी की फिल्म भरोसा और हदायतकार एम खान की फिल्म सोसाइटी में कम सिन बच्ची के किरदारों में नजर आई। हदायतकार खलील कैसर ने चंद साल बाद जब देखा कि हुस्ना जवान हो गई हैं और रानाई में भी बहुत आला हैं, तो उन्होंने हुस्ना को अपनी फिल्म नागन में साइड हीरोइन का किरदार सौंप दिया। रतन कुमार और नीलो इस फिल्म में लीडिंग रोल्स कर रहे थे, मगर हुस्ना की अदाकारी को भी सबने पसंद किया। हुस्ना पहली बार बतौर हीरोइन पंजाबी फिल्म रानी खां में कास्ट हुई थी। इसी तरह 1961 में हदायतकार खलील कैसर की सुपरहिट फिल्म अजब खान में हुस्ना अदाकार सदीर के मुकाबले हीरोइन के रूप में बहुत पसंद की गई। अजब खान की कामयाबी के बाद खलील कैसर ने उनको अपनी दूसरी फिल्म शहीद में रवायती हीरोइन का किरदार सौंपा था। अदाकार इजाज इस फिल्म के हीरो थे। हुस्ना ने औरत, एक कहानी, तमाशा, अलहलाल, सरहद, कौन किसका, माँ, बहू और बेटा, तकदीर, गुनाहगार, औरत और जमाना, नीला पर्वत, पिया मिलन की आस, हनीमून जैसी कामयाब और यादगार फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की। लेकिन कुछ ही अरसा बाद हुस्ना हीरोइन की बजाय नेगेटिव किरदार अदा करने वाली मशहूर वैम्प एक्ट्रेस बन गई। हसन तारक ने उन्हें मेरे उस्ताद मोहतरम अली सफियान अबाकी की फिल्म मजबूर में पहली बार मनफी किरदार अदा करने के लिए कायल कर लिया था, जिसमें वो बेहद कामयाब रही। हुस्ना बतौर हीरोइन ज्यादा कामयाबी हासिल न कर पाई, मगर मनफी किरदारों में जो मलका उन्हें हासिल था वो बहुत कम अदाकाराओं को नसीब होता है। करिश्मा, सबक, खामोश निगाहें, आर पार, बानो रानी, आरजू, राजा रानी, औलाद, सरैया भोपाली और जरूरत ऐसी फिल्में थी जिनके अंदर हुस्ना ने मनफी कैरेक्टर अदा करके अपने लाजवाब काम को साबित किया, और इसके बाद आज तक कोई और अदाकार वैम्प के किरदार में जच नहीं पाई।